नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ही एक लंबा चौड़ा पोस्ट डाला है और ये पोस्ट है ईडी की कार्रवाई को लेकर है। जी हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में ईडी ने अरविंद केजरीवाल के करीबी, उनके पीए समेत अन्य नेताओं के 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल द्वारा इस मामले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गलत बताया, इसे एक गुंडागर्दी जो है वो बताते नजर आए और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट नजर आई। उन्होंने अपने इस पोस्ट में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह सभी का जिक्र किया और सभी को एक बार फिर से निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे डाला। अब ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या कहना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने क्या पोस्ट डाला है, इसके बारे में भी जरा जान लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो पोस्ट किया गया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर जो है अपने पहले पीए का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनके पीए के घर पे भी छापेमारी हुई थी, उन्होंने लिखा कि मेरे पीए के घर आज 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी नहीं मिला, कोई ज्वेलरी नहीं या किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं, कोई कागज नहीं है। इन्होंने मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहां भी कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के भी घर में ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? इस समय इससे साफ है कि यह सभी रेड और गिरफ्तारियां जो है केवल राजनीतिक द्वेष के तहत की जा रही है, हमें परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए। 2 साल हो गए जांच करते करते, एक नया पैसा या कोई सबूत जो है नहीं मिला। देश कानून और संविधान से चलता है, भारत देश किसी की बपौती नहीं है, यह देश 140 करोड़ लोगों का है। इस किस्म की गुंडागर्दी को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अपने आप में जो है ये बहुत बड़ी बात है। अपने आप में जो है इन्होंने ये बात जो है कही है, जहां पर इनका ये कहना है कि ये किसी की बपौती नहीं है, ये कोई जो है इस तरीके से बयान नहीं दे सकता है जिस तरीके की आप बात कर रही हैं, जिस तरीके से जो चीजें आप कह रही हैं। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जो कह रही हैं, जो है अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से चीजें कर रही हैं, उनसे भी पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जो है काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी पड़ रही है। इस दौरान वो मनीष सिसोदिया का भी जिक्र कर रही है, संजय सिंह का भी जिक्र कर रही है, अपने करीबी नेताओं का भी जिक्र कर रही हैं और इसके पीछे का कारण बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। इसके पीछे का कारण यही है कि जिस तरीके से इनका ये जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से ये चीजें कह रही हैं, कहीं ना कहीं सबको पता है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब जो जांच है वो धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती नजर आ रही है। ये जो जांच है अब अरविंद केजरीवाल के गिरेबान तक पहुंच रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है और इसके लिए उन्हें 5 समन ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। यानी ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर ऑलरेडी 5 समन अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। अरविंद केजरीवाल इसके बावजूद जो है ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर ईडी ने जो है कोर्ट में भी प्रॉपर दलील जो है दाखिल की है। उनका कहना है कि 5 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल आने को तैयार नहीं है, सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी इस मामले में की जा सकती है। मनीष सिसोदिया जो है आए दिन जब भी उनकी कोर्ट का डेट होता है, कोर्ट की हियरिंग होती है, कोर्ट जब भी उन्हें बुलाता है तो उनकी जो डेट है वो और आगे एक्सटेंड कर दी जाती है। यानी दिल्ली शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर मनीष सिसोदिया का नाम जो है आया था और इसके बाद से लगातार अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया की जो ये आपका ये समय जो है ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। मनीष सिसोदिया को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई राहत नहीं मिल रही है, जो ये बता रहा है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता, अगर ये बेगुनाह होते, अगर जो है उन्होंने गुनाह नहीं किया होता तो फिर उन्हें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, तो फिर उन्हें ये दिक्कत जो है नहीं होती। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब इस वजह से भी बौखलाए है कि उनके बहुत ज़्यादा करीबी नेताओं, मंत्रियों के गिरेबान तक जो है उनका ये पहुँच चुका है। और जो बता
दें कि आप नेताओं के यहाँ 16 घंटे की जो ये रेड चली थी, इस रेड के बाद अब वो जो अगर कहिए कि अपना आपा जो है खोते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से ये कह रही हैं, इस तरीके से इनका बयान सामने आ रहा है। उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी से पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं, पीए के ठिकाने, मंत्री के ठिकाने, करीबी लोगों के ठिकाने, और इस तरीके से तकरीबन 12 लोगों के ठिकानों पर हुई इस छापेमारी ने अरविंद केजरीवाल को परेशान कर दिया है, क्योंकि अब उनका भी नंबर आने वाला है, उनका नंबर भी अब जल्द आएगा। और आपको बता दें कि ये जो छापेमारी हुई थी ये दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के मामले को लेकर की गई थी, और दिल्ली शराब घोटाला मामला है, उसमें ही संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। और इसी तरीके से आए दिन कोई ना कोई बड़े खुलासे जो है होते रहते हैं एसीबी के। अगर आप कहेंगे एसीबी की जांच में कभी क्लासरूम घोटाला सामने आता है, कभी कोई घोटाला सामने आता है, कभी कोई घोटाला सामने आता है, यानी दिन पर दिन जो है एक के बाद एक सिर्फ घोटाले जो है निकलकर सामने आते रहते हैं अरविंद केजरीवाल के, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का नाम और इमेज दोनों ही इस वक्त खराब हो पड़े हैं। अब ऐसे में अगर आप कहेंगे कि अब इंतजार है लोगों का कहना है कि इस तरीके की बयानबाजियां या इस तरीके की जो चीजें हैं उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी, अब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी अगर आप कहेंगे तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है परेशान हुई पड़ी। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है अगर आप कहेंगे कि वो इस वक्त भ्रष्टाचार की जो है मार झेल रही है, लगातार जो है भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार की चीजें जो है सामने आ रही है, और ये बेहद ही ज्यादा परेशान भी हुए पड़े हैं कि अब अगला नंबर कौन से नेता का होगा। आतिशी जी के यहाँ अभी हाल फिलहाल में जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई थी, तो ऐसे में पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त बताई जा रही है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या ईडी के फिर से समन भेजने पर अरविंद केजरीवाल जाते हैं, या इसी तरीके से अपने एक्स हैंडल के जरिए लंबा चौड़ा पोस्ट डालकर अपनी, अगर आप कहेंगे कि जो अपनी जो साइड है वो क्लियर करते नजर आते हैं। अब ये देखना बाकी है। तो ऐसे में हमने आपको जिस तरीके से बताया है कि जो चीजें हैं, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे इस वक्त संभावनाएं देखने के लिए मिल रही है वो यही है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, और अरविंद केजरीवाल जो है सही गुंडागर्दी बता रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में उनके पीए के यहाँ जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई हैं, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में हुई है, एक और मंत्री हैं उनके यहाँ भी हुई है, इस तरीके से 12 अलग अलग ठिकानों पर ईडी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि मेरे पीए के घर 16 घंटे के ईडी के 23 अफसरों ने रेड की। 16 घंटे ईडी की जो है ये रेड चली है, उन्होंने कहा 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की है। गहन छानबीन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला, कोई ज्वेलरी या किसी प्रकार की कोई संपत्ति, कोई कागज जो है नहीं मिले हैं। इन्होंने मनीष के सहारे यहाँ जो है रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। इन्होंने संजय सिंह के यहाँ रेड की, वहां कुछ नहीं मिला। क्या ईडी किसी के भी घर ऐसे ही बिना किसी कारण घुस सकती है? क्या यह सरकार की गुंडागर्दी नहीं है? उन्होंने आगे लिखा, इससे साफ है कि ये सभी रेड और गिरफ्तारियां जो है वो केवल राजनीतिक उद्देश्य के तहत की जा रही है, हमें परेशान करने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए की जा रही है। 2 साल हो गए हैं जांच करते करते, एक नया पैसा या कोई सबूत नहीं मिला है। यह देश कानून और संविधान से चलता रहता है और भारत देश किसी की बपौती नहीं है। यह देश 140 करोड़ लोगों का है और इस किस्म की गुंडागर्दी लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जब भी कुछ इस तरीके का मामला होता है तो अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी, अगर आप कहेंगे टैक्टिक्स है, वो टैक्टिक्स ये है कि वो अचानक से, अगर आप देखेंगे कि विक्टिम कार्ड जो है खेलना शुरू कर देते हैं और लंबे चौड़े पोस्ट डालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।